नमस्कार दोस्तों। ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के आप तमाम साथियों का स्वागत है। और आप तमाम साथियों को मैं ये बात बताना चाह रहा था कि जो मौजूदा समय में स्कोर कार्ड आया है, उस स्कोर कार्ड में 1/3 जुड़ के आया हुआ है। और जो मौजूदा समय की स्थिति है, उस स्थिति को मैं आप लोगों के बीच में हर चीज को आज शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं 27 दिसंबर को हम लोगों का स्कोर कार्ड आया था। स्कोर कार्ड आने के बाद में हमारे तमाम रेल अप्रेंटिस साथियों के मन में कुछ दुविधाएं भी थी, कुछ समस्याएं भी थी। तो हर चीज को बेहतर से बेहतर तरीके से क्लियर करने के बाद आज मैं आप सभी साथियों के बीच में लाइव आया हूं, क्योंकि इन दिनों में इन सब चीजों को भी देखता रहा हूं कि रेल अप्रेंटिसेस के साथ कहीं अच्छा हो रहा है, कहीं बुरा हो रहा है। और लेकिन ऐसी स्थितियों में भी कुछ हमारे रेल अप्रेंटिस के बीच में रेल अप्रेंटिस, पुराने रेल अप्रेंटिस, नए रेल अप्रेंटिस साथी हैं जो बेहतर लड़ाई न लड़के भ्रमित हो रहे हैं। हमारी यूनिटी को लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी यूनिटी से किस तरीके से हमारी आंदोलन की रवैया होना चाहिए, क्या हमारी मांग होनी चाहिए, किस तरीके से हम लोगों को किस दिशा निर्देश पे कार्य करना चाहिए। तो हम लोगों के बीच में ये सब प्लानिंगें ना होकर के हम सभी साथी भ्रमित हैं, कहीं ना कहीं पे ठगे भी जा रहे हैं। जैसा मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ, ये जो वाईफाई गूगल ज्ञान वाले हैं, इस ज्यादा से ज्यादा गलत ज्ञान दे रहे हैं हमारे रेल अप्रेंटिस साथियों को, कोर्ट केसेस के नाम पे हवाला दे करके कि जज ने कहा है आप दूसरा कोर्ट केस करिए, तब हम आपकी सुनवाई करेंगे। तो जिस जज को फैसला लेना होगा वो फैसला अपने आप ही ले लेगा। इतने केस पे केस होने से या इस तरीके से कलेक्शन करने से नहीं होगा। और ये मैं पैसे के कलेक्शन को लेकर के हमेशा सभी लोगों के बीच में बुरा भी बना हूं। और मैं कभी भी जो है एसोसिएशन में नहीं लाइक किया हूं कि कभी भी कलेक्शन हो, कभी भी पैसे का लेन देन हो, कभी भी हम बेरोजगारों का संगठन है और बेरोजगारों के साथ साथ धन हमारे एसोसिएशन से लेकर के हमारे कैंडिडेट्स के पास है ही नहीं। बेरोजगारी की स्थिति में किस तरीके से हम अपनी ताकत के बल पे, हम अपने सभी रेल अप्रेंटिसेस के एक दूसरे के सहयोग की बदौलत हर तरीके से लड़ाई लड़ी गई और लड़ाई का परिणाम निकला है कि कहीं ना कहीं पे 1/3 के वेटेज का लाभ मिला, पीईटी का फायदा हुआ। लेकिन और नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि जैसे रेलवे बोर्ड ने हम लोगों को कहीं भी मैथमेटिकल फॉर्मूले का तो जिक्र किया, लेकिन पॉलिसी में ये कहीं पे नहीं बताया कि अगर 1/3 हम ले रहे हैं तो 2/3 हमारा सीवीटी मार्क्स, जो मेहनत करके 10-10 साल से जो पढ़ाइयों से दूर थे हमारे रेल अप्रेंटिस साथी, उन रेल अप्रेंटिस साथियों के बीच में बड़ी मेहनत करके जो नंबर लाए गए, उन नंबरों में से 2/3 काट लिया गया। और ये दुर्भाग्य की बात है। उससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि जैसे रेल अप्रेंटिस साथियों को एक आरआरसी ने पैटर्न दिया कि हम इस पैटर्न पे परीक्षाएं कराएंगे। परीक्षा कराने के बाद में जब परीक्षाएं देने गए हमारे रेल अप्रेंटिस साथी, तो रेल अप्रेंटिस साथियों को वो पैटर्न ही नहीं मिला जिस पैटर्न पे वो तैयारी करते रहे। तो तैयारी जिस पैटर्न पे रेल अप्रेंटिस ने की, उस पैटर्न से अलग बैंकिंग के पैटर्न को, एसएससी के पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए जो परीक्षाएं या जो पैटर्न तैयार किया जाता है, उससे अलग पैटर्न का इस्तेमाल करके किस तरीके से रेल अप्रेंटिसेस के भविष्य को बर्बाद किया गया। और इसका कड़ा विरोध है। और विरोध ही नहीं है, आने वाले समय में हम सभी रेल अप्रेंटिस साथी संगठित रहेंगे, एकत्र होंगे, एकत्र होकर कोई न कोई प्लानिंग की जाएगी और इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन साथियों, मौजूदा समय में अगर हम लोगों को इस बात को देखना है और समझना है कि हमारी ही अपने लोगों की जो यूनिटी है, कितनी मेहनत से पूरे भारतवर्ष के कोने कोने के रेल अप्रेंटिस साथियों को एकत्र किया गया, किस तरीके से सभी जगह के लोगों को एक साथ जोड़ा गया, एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया। सभी जगह के साथियों ने बहुत अच्छी लीडरशिप भी दी। और इस तरीके से रेल अप्रेंटिसेस का संगठन एक अपनी खुद की लड़ाई को लड़ने के लिए एआईआरएफ के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्र जी ने हम लोगों का भरपूर समर्थन किया। भरपूर समर्थन के माध्यम से भी जो भी अभी तक एसोसिएशन को जीत मिली है, उसमें कहीं ना कहीं
पे एक अहम भूमिका के रूप में एआईआरएफ का हाथ रहा है। तो आप तमाम साथी जो हाँ, मैं एक चीज और भी क्लियर करना चाहता हूं कि एनसीवीटी सर्टिफिकेट का स्कोर 2/3 जुड़ने के बाद में हम सभी रेल अप्रेंटिस साथियों को ये स्कोर कार्ड मिला है। इसमें जो भी साथियों के 30 नंबर और 30 नंबर से अबव आए हैं वो सभी साथी एससी एसटी ओबीसी के सेलेक्ट होंगे। इसके अलावा जो हमारे 40 नंबर जनरल के यूआर कैंडिडेट्स लाए हैं वो 40 से और 40 से अबव के साथी ही सिलेक्ट होंगे। और साफ साफ इस चीज पे जो है हम लोगों ने जो प्रयास किया कि जैसे हमारे साथियों ने हम लोगों से मांग की कि कट ऑफ को कम किया जाए, तो उस पे एक जो जवाब दिया है वो बहुत शोभनीय जवाब तो नहीं है, बहुत बेहतर जवाब तो नहीं है, परंतु जो जवाब दिया वो अपने एक एक अप्रेंटिस साथी को बताना मेरा कर्तव्य है, ताकि हम सभी साथी सतर्क रहें और संगठित रहें और इस तरीके के जो छलावे हैं उसका पुरजोर विरोध कर सके। तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि जो हम सभी लोगों को 30 नंबर और 40 नंबर का जो मार्क्स है इससे नीचे के लोगों को नहीं लिया जा सकता, कट ऑफ नहीं होगा। वो सिर्फ इसलिए कहा है कि जो पासिंग क्राइटेरिया है वो एससी एसटी ओबीसी का 30 नंबर और पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो जनरल के 40 नंबर है। रेल अप्रेंटिसेस को एनसीवीटी सर्टिफिकेट का कोटा का लाभ जो मिला उसको जोड़ते हुए 30 और 40 नंबर लाने थे। तो ऐसी स्थिति में हमारे तमाम रेल अप्रेंटिस साथियों के रिजल्ट गड़बड़ाए भी हैं। कुछ दोहरी नीति के शिकार इसलिए भी हुए कि जो बेस शिफ्ट का मामला बनाया गया उस बेस शिफ्ट के मामले में कुछ लोगों के नंबर जो दोनों को जोड़कर क्वालिफाई हो रहे थे और वो साथी हमारे फेल हो गए। और हमारे बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो उस समय दोनों को जोड़कर पास नहीं हो रहे थे, परंतु बेस शिफ्ट में एक ऐसा इन्होंने सिस्टम तैयार किया, उस सिस्टम से जो हमारे साथी नहीं पास हो रहे थे वो सब बधाई के पात्र हैं जो पास हो गए हैं। मैं जिसका भी रिजल्ट बेहतर आया है उस साथी के लिए कोई भी मतलब गलत सोच होगी और उस व्यक्ति का भाग्य है और ये एक भाग्य के साथ में रोजगार पाया है, तो उसके लिए ये नहीं कहा जाएगा कि ये गलत हुआ, लेकिन ये उन लोगों के लिए जरूर गलत हुआ जो दोनों को जोड़कर क्वालिफाई हो रहे थे और आज उनको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ही नहीं मिले। लेकिन जो दोनों जोड़कर क्वालिफाई नहीं हो रहे थे उनको नॉर्मलाइजेशन के जरिए इतने बेहतर मार्क मिले। तो कहीं ना कहीं पे बेस शिफ्ट में जो है अप्रेंटिसेस का नुकसान हुआ है। आप तमाम साथियों के सहयोग से जो है रेल अप्रेंटिस साथी इतनी अच्छी उपलब्धि पाया 1/3 के लाभ से लेकर के पीईटी माफ से लेकर के तमाम चीजों को। परंतु साथियों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, आप तमाम साथी स्वतंत्र हैं। हमारे सभी लोगों के बीच में जो काम करने की शैली है, जो काम करने का तरीका है वो हर साथी का अपना अपना हो सकता है। एक मैं रेल अप्रेंटिसेस की अगुवाई अभी लंबे समय से कर रहा था, तो इसलिए मेरा अपना जो कर्तव्य बनता है वो मैं आप लोगों के बीच में जरूर रखना चाहता हूं। अगर आप अपनी बेहतर दिशा में बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो कर सकता है। परंतु मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा था कि जो 10 सालों के संघर्ष में किस तरीके से किस प्रकार से 1/3 का लाभ पीईटी माफ हम लोगों को मिला है। यदि आप लोग कोर्ट केसेस सोचिए, 10-10 साल लोगों ने इंतजार किया, संघर्ष किया, पुलिस थाना कचहरी जेल हर चीज को झेला है, लाठियों की मार झेली है, तब जाकर के इतने बड़े फैसले को करा पाए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो रेल मंत्री जी पीयूष गोयल जी थे जिस समय, तो वो तो हम लोगों के लिए स्पष्ट कहते थे कि रेल अप्रेंटिस रेल का पार्ट ही नहीं है। आज की डेट में अगर हम सभी साथियों को रेल 1/3 का वेटेज दे रहा, पीईटी माफ दे रहा है और कहीं ना कहीं पे 20% का रिजर्वेशन हर पोस्ट में हम लोगों को, हर वैकेंसी में जो ग्रुप डी की निकल रही है उसमें हमारा रिजर्वेशन कंफर्म कर रहा है, तो एसोसिएशन ने एक बेहतर संघर्ष को लड़ा है और बेहतर संघर्ष के लिए एसोसिएशन के एक एक साथी को मैं धन्यवाद भी कहना चाहता हूं। परंतु इतनी बड़ी जीत को अगर हम लोग कोर्ट केसेस के माध्यम से अगर हम फिर चलते हैं, जैसे एनडब्ल्यूआर के कोर्ट केसेस रहे हैं जिससे पहले जीएम पावर से रोजगार मिला करता था रेल अप्रेंटिसेस को, ये गवाह है, इतिहास गवाह होता है। तो उसी तरीके से एनडब्ल्यूआर का केस भी रेल अप्रेंटिसेस के जीएम पावर को नुकसान करने में कहीं ना कहीं पे सिद्ध हुआ है, सही साबित हुआ है कि जिस तरीके से लोग गलत चाल चलते हैं, गलत तरीके से जैसे हमारे नौजवान साथी, पुराने अप्रेंटिसेस का तो नुकसान हुआ ही है, सभी जानते हैं, परंतु नए साथियों का भी नुकसान हुआ है, इस बात के भी समझ में आता है। परंतु जो नए साथी हमारे हैं जो अभी 19, 20, 18, 16 के भी हैं रेल
अप्रेंटिस साथी, आप तमाम साथियों के लिए भी बहुत मौका है, बहुत तरीका मिलेगा। लेकिन अगर आप कोर्ट केसेस के माध्यम में भाग जाएंगे तो मैं पर्सनली आप लोगों की बात कहना चाहता हूं कि कहीं 1/3 का लाभ, पीईटी का लाभ जो आज आपको नजर आ रहा है कि हमें तुरंत मिल जाना चाहिए, हो सकता है वो आपके हाथ से चला जाए और ये आप तमाम साथियों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान का विषय साबित होगा। क्योंकि 10 साल की जो लड़ाई लड़कर के एक रेल अप्रेंटिस के लिए बेहतर मार्ग तैयार किया गया है, उसको आप लोग स्वयं अपने हाथों से खो लेंगे। और रेल अप्रेंटिसेस की अगुवाई करने वाले इन तमाम जितने भी हमारे ये आगे आगे उछल कूद मचा रहे हैं, पैसों का कलेक्शन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मैं आप लोगों से भी कड़े शब्दों में ये बात कहना चाहता हूं कि यदि इस तरीके से गलत मार्ग हमारे रेल अप्रेंटिस साथियों को दिखाया गया तो एसोसिएशन की तरफ से आप सभी लोगों के ऊपर जो है धोखाधड़ी का मुकदमा तैयार कराया जाएगा और रिकवरी भी आप लोगों से कराई जाएगी। और यही रेल अप्रेंटिस साथी इसका प्रूफ देंगे, सबूत देंगे। जिन्होंने गूगल पे किया, जिन्होंने अकाउंट में डाला, ये तमाम साथी जो है अपना अपना सबूत देंगे और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेंगे। तो आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूं, कड़े शब्दों में इस बात को कहना चाहता हूं कि उगाही बंद करें धन की, हम बेरोजगारों रेल अप्रेंटिस की ठगाई बंद करें। और इसके अलावा मैं आप तमाम साथियों से एक बात और कहना चाह रहा था, वो तमाम साथियों से एक बात ये कहना चाह रहा था कि आगे हमारी क्या लड़ाई होनी चाहिए। हमें लड़ाई की रणनीति बदलनी होगी, हमें लड़ाई के नए तरीके बनाने होंगे, हमारे लड़ाई के नए सिस्टम तैयार करने होंगे और हमारी मांग एक अलग मांग होनी चाहिए। तो आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो चैट सेक्शन है इसमें आप तमाम साथी अपने अपने मॉडिफिकेशन पे मैं भी बोलूंगा, तो इस चैट सेक्शन में अपनी अपनी जो डिमांड्स हैं उस डिमांड्स को जरूर लिखते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में किस तरीके से क्या रेल अप्रेंटिसेस के लिए बात होगी। तो उसमें सबसे पहला मुद्दा है कि ओवर एज की लड़ाई, इसलिए कि जो हमारे तमाम साथी हैं जो सुबह से फोन कर रहे थे और कई साथियों ने कई तरीके की बातें की हैं, जिसकी वजह से मुझे लगा कि अपने रेल अप्रेंटिसेस के बीच में मुझे पहुंचकर अपनी बात रखनी चाहिए और आप तमाम लोगों की बात को सुनना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में कृपया अपनी अपनी सलाह, अपने अपने सुझाव और आगे आप लोग क्या चाहते हैं अभी का लाइव सेक्शन सुनने के साथ साथ आप कमेंट जरूर करें। हाँ, तो ऐसी स्थिति में जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था साथियों की आगे की लड़ाई में हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है या किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना है। हालांकि जो इतने दिनों में जो रिजल्ट निकलने के बाद, स्कोर कार्ड आने के बाद जो भी अगुवाई की गई, जो भी बातें की गई, वो सभी चीजें मैंने आप लोगों के बीच में स्पष्ट कर दिया है। और स्पष्ट करने के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि 30 नंबर और 40 नंबर से नीचे ये पासिंग क्राइटेरिया है। रेल अप्रेंटिसेस को दोनों को जोड़कर लाना था, स्पष्ट मना कर दिया गया है कि इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा। अब हमारी आपकी मेहनत होगी, हमारी आपका प्रयास होगा, हम लोगों का एक बेहतर कार्य करने की अगर शैली तैयार होगी तो हो सकता है कि इसमें भी हम लोग कुछ न कुछ आगे भी झुका ले जाएं और कुछ अपनी बात को मनवा ले जाएं। तो और बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके के लोगों का साथ बिल्कुल मत दें जो हमारे भविष्य को नुकसान कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में 1/3 की पॉलिसी हमारे हाथ से चली जाती है, पीईटी चला जाता है, तो आप तमाम साथी सोच लीजिए कि हमें फिर से पूरी लड़ाई फिर से लड़नी पड़ेगी। ओपन मार्केट भला हो जाएगा, रेल अप्रेंटिस करना बेकार हो जाएगा। तो ऐसे में आप तमाम साथियों से, हाँ, तो मॉडिफिकेशन लिंक की बात याद आ गई। तो मॉडिफिकेशन लिंक के मामले में साथियों बिल्कुल स्पष्ट ये बात की गई है कि जो हम लोगों का कोटा है वो हॉरिजॉन्टल कोटा है, जिसमें जो भी सीटें हमारी खाली रह जाएंगी वो सीटें ओपन मार्केट को चली गई हैं। जहां जहां जितने जितने निकलते जा रहे हैं, इसके अलावा जो बच रही हैं वो सीटें तुरंत ओपन मार्केट को जा रही हैं। और स्पष्ट ये बात बोली गई है कि जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस है, उन एक्ट अप्रेंटिसेस को ही 2019 की भर्ती तक जो कोर्स कंप्लीटेड थे उन लोगों को इसका मौका मिलेगा। उसके बाद के अप्रेंटिसेस को मॉडिफिकेशन के जरिए इसमें एंटर नहीं किया जा सकता है, ये स्पष्ट कह दिया गया है। आप लोग अगर बेहतर प्रयास कर सकते हैं जरूर करिए। मेरी तरफ से जितनी बातें स्पष्ट है, मैं क्लियर बोलने वाला इंसान हूं, बिल्कुल साफ साफ आप लोगों के बीच में आप लोगों की बात रखना चाहता हूं। और यदि उचित लगे जो रास्ता आप लोग अपना तैयार कर सकते हैं जरूर करिए, परंतु जो मेरी तरफ से मेहनत हो सकती है उस मेहनत को मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। अगली भर्ती की मांग हमें करनी है, भर्ती में क्राइटेरिया किस तरीके का तैयार करना, रेल अप्रेंटिसेस के लिए क्या बेहतर होना चाहिए, ओवर एज के साथियों के साथ किस तरीके से कुछ एज में छूट की संभावनाएं तैयार की जानी चाहिए, क्योंकि 2019 की भर्ती को कंप्लीट होते
होते 2022-23 आ गया, 22 तो पूरा ही खत्म हो गया, 23 की भी शुरुआत हो गई। तो ऐसे में जब 4-4 साल 5-5 साल भर्तियों में लगेंगे तो लोग ओवर एज के शिकार तो होंगे ही। तो आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाह रहा था कि आगे हम लोगों को किस दिशा में कार्य करना है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी जल्द ही टेलीग्राम पे या गूगल मीट के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से मीटिंग रखी जाएगी। उस मीटिंग में आप सभी लोगों को सुना भी जाएगा और आप लोगों की जो क्वेरीज आएंगी उसका जो जवाब देना होगा वो जवाब भी दिया जाएगा। इस तरीके से आगे की रणनीति को तैयार करते हुए ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के एक साथी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप तमाम साथी कृपया ये जो धन उगाही करने वाले लोग हैं, जो आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जो आप लोगों को आप बताइए इतनी बार कलेक्शन इतनी बार कलेक्शन कर करके मीटिंग में एडवोकेट लाने की बात कर रहे हैं। वो इतना व्यस्त एडवोकेट है कि जो है हमारे रेल अप्रेंटिस से पैसा लेने में उसको संकोच नहीं है, परंतु आने में संकोच है। तो आप तमाम साथी खुद अपने भविष्य के लिए जिम्मेदार हैं। आप तमाम साथियों को मैं एक बात है जो बता सकता हूं, जो एक समझा सकता हूं। जो गलत लोग हैं, जो गलत तरीके से भी अपनी बात को रखते हैं, मुझे बहुत साथी ऐसे भी पसंद, मैं नाम लेकर नहीं बोलूंगा, परंतु भले विरोध करते हैं लेकिन कम से कम लड़कों को स्पष्ट बात तो करते हैं। मुझे वो पसंद है, लेकिन वो पसंद नहीं है जो धन उगाही करते हैं, जो अप्रेंटिसेस को भ्रमित करते हैं, जो 100% का श्वासन देते हैं और श्वासन देने के बाद में भी अपनी बातों से मुकर जाते हैं और फिर धन उगाही करते हैं। तो ऐसे धन उगाही करने वाले लोगों से आप लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाह रहा था कि आगे की क्या लड़ाई होगी, कैसी लड़ाई होगी, किस तरीके से तैयार किया जाएगा, ये डिस्कशन हम सभी साथी अभी जल्द ही मीटिंग कर लेंगे। मीटिंग करने के बाद अपना फैसला लिया जाएगा कि एसोसिएशन किन मांगों के साथ में, किन किन उद्देश्य के साथ में जो है आगे अपनी लड़ाई को तैयार करेगा। आप तमाम साथियों से मैं कई बार हर बात को बोल चुका हूं। जो मुझे उचित लगा, जो मेरे पास जानकारी थी, वो तमाम जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। बाकी हम सभी साथियों को अगर संगठित रहना है, एक साथ रहना है, एकजुट होकर के कार्य करना है, तो हमें एक साथ एक विचार के साथ में लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन साथियों, ये मन आप सभी साथियों को बनाना पड़ेगा कि जो हमें ठगी करते हैं, जो हम लोगों से दूर रहते हैं। आप तमाम साथी इस समय लाइव सेक्शन में जुड़े हुए हैं और आशा करते हैं कि हमारे तमाम साथियों में इस लाइव में जैसे जो भी लड़के हमारे जुड़े हुए हैं साथी, वो अगर कोई भी कॉल करता होगा तो हर व्यक्ति का कॉल भी उठता है, हर व्यक्ति को जवाब भी मिलता है। सोशल मीडिया के जो जो प्लेटफॉर्मों पे जवाब देने का जो जो तरीका है, व्हाट्सएप से लेके इंस्टा से लेकर के जहां कहीं भी, वहां तमाम साथियों को जवाब दिया जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि एसोसिएशन आप लोगों के लिए कार्य नहीं कर रही। हाँ, कभी भी एसोसिएशन आप लोगों से धन उगाही की बात नहीं करती है। जो बेहतर प्रयास जिस व्यक्ति के माध्यम से हो सकता है वो बेहतर प्रयास करके आप लोगों को देता है। बाकी आप सभी साथियों से ये निवेदन है कि एसोसिएशन अगर आप लोगों के लिए बेहतर मार्ग तैयार करता है, इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन भी करता है कि धन उगाही करने वालों से दूर रहें। भीड़ के माध्यम से अपने छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूबर्स और भ्रमित करते हैं रेल अप्रेंटिसेस को, उसके बाद फोन कॉल्स का नतीजा हम झेलते हैं। तो आप तमाम साथियों से इसीलिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि इन सभी लोगों से दूर रहे। आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि धन उगाही से बचे। मैं आप तमाम साथियों से ये बात कहना चाह रहा हूं कि अपने अप्रेंटिसेस के भविष्य को लेकर के संगठित रहें। आने वाले समय में कोई ज्यादा बड़े नुकसान ना हो जाए। जो अभी तक कराए गए फैसले रहे, किस तरीके से संगठित होकर कार्य करके इतने बड़े बड़े फैसले कराए गए, कहीं वो भी हाथ से हमारे चले जाए। तो इसलिए हम लोगों को अपना बेहतर भविष्य हमें खुद समझ में आता है। बार बार उन्हीं बातों को कहने से कोई फायदा नहीं। आप सभी रेल अप्रेंटिस साथी अगर संगठित रहेंगे, यूनाइट रहेंगे, एक साथ रहेंगे, इस भेदभाव की भावना को आप सभी साथी भूल जाइए कि कोई नया है, कोई पुराना है। एक ही सोच होनी चाहिए कि रेल अप्रेंटिस है। यदि वो रेल अप्रेंटिसेस की सोच को लेकर के कार्य करेगा, यदि वो इस बात को समझेगा कि जो पीड़ा हम गुजर रही, जो पीड़ा हमारे सामने वाले के ऊपर गुजर रही, जो हमारे पुराने रेल अप्रेंटिस साथियों का भी इतिहास रहा है, बहुत से लोग रोजगार किस तरीके से संघर्ष करके पाए हैं, वो लोग समझते हैं। हम लोग जब एसोसिएशन के धरने लगाते थे या कभी भी कोई भी आवश्यकता पड़ती थी तो उन भाइयों के पास भी, सीनियर भाइयों के पास पहुंचते थे तो बहुत से भाई सहयोग भी कर देते थे। हाँ, वो सहयोग वो इसलिए करते
थे कि हम छोटे भाई हैं और इतनी मेहनत हम लोग उतर के जमीन पे करते हैं, तो हम लोगों के टेंट का खर्चा है, हम लोगों के माइक का खर्चा है, हम लोगों की मीटिंगों का खर्चा है। अगर कभी बैठकर 20 लोग बैठकर मीटिंग किए तो चाय का खर्चा है। उन भाइयों ने हम लोगों को हमेशा सपोर्ट किया और कर दिया। तो इस तरीके के सहयोग तो चल सकते हैं, लेकिन ये धन उगाही करके और रेल अप्रेंटिसेस को बताएं, जज साहब ने कहा है कि दोबारा कोर्ट केस करें तब हम उस पर सुनवाई करेंगे। तो जो जज को आदेश करना होता होगा, भरी सभा में 24 घंटे किसी भी समय किसी भी जगह अपना आदेश कर सकता है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। और बाकी इसके बाद आप सभी साथियों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, मीटिंग में मुलाकात और बात होगी। ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन जिंदाबाद, एक एक साथी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।